नमस्ते बच्चों। मैं आप लोगों की हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है मौर्य मैडम। पिछली तासिका में हमने हिंदी विषय में पहली इकाई में तीसरा पाठ योग्य चुनाव पढ़ा था। आज हम उसके आगे जो हमारा चौथा पाठ है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कश्मीरा। कश्मीरा ये जो पाठ है इसमें हमें एक खेल बताया है। आप लोगों को अलग अलग प्रकार के खेल पसंद है, जैसे कि दिमागी खेल होते हैं, पहेली बुझाना या पहेली सुलझाना, उसके बाद दो चित्रों में अंतर बताना। ये क्या है? ये एक दिमागी खेल है। तो इसी प्रकार का एक खेल दो चित्रों में हमें अंतर बताना है, ये हमें इस पाठ में करना है, जो हमारा चौथा पाठ है जिसका नाम है कश्मीरा। तो यहाँ पे हमें चित्र बताए गए हैं और उन दो चित्रों में हमें अलग अलग प्रकार के जो 10 फर्क है, जो 10 अंतर है, ये हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अलग अलग जो राज्य है, अलग अलग राज्यों के जो पोशाक किस प्रकार होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे 4 राज्य के अलग अलग प्रकार के पोशाक हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले जो चित्र है वहाँ पे हमें महाराष्ट्रियन का पोशाक कैसा होता है? साड़ी होती है। महाराष्ट्रियन जो लोग हैं उनका पोशाक होता है साड़ी पहनना, औरतों का पोशाक। जो दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में हमें गुजराती औरतें दिख रही है, उस प्रकार का उनका पोशाक होता है। तीसरे चित्र में जो केरल का पोशाक है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो चौथा चित्र है वहाँ पे हमें कश्मीरी पोशाक किस प्रकार का होता है, जो हमें इस पाठ में देखना है। ऐसी ही एक कश्मीरी लड़की, सुंदर सी लड़की का पोशाक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारे पाठ में 2 चित्र दिए हैं ना, उन चित्रों में हम फर्क यहाँ पे ढूंढते हैं, अंतर देखते हैं कि 2 चित्रों में क्या 10 फर्क है। हम यहाँ एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो पहला फर्क यहाँ पे दिखाई देता है। देखिए पहले चित्र में यहाँ पे कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी का रंग फीका गुलाबी है, और जो दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में कमीज की नीचे से दूसरी पट्टी गड़द गुलाबी कलर की है। अब इसके बाद जो दूसरा फर्क है, हम दूसरा फर्क देखते हैं। देखिए दूसरा फर्क क्या है यहाँ पे। दूसरे फर्क में पहले चित्र में लड़की के गले में जो लॉकेट है, लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है, और जो दूसरा चित्र है उसमें लड़की के गले में जो लॉकेट है उसके निचले गोलाकार भाग में क्या है? पत्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हुआ दूसरा फर्क। अब हम देखते हैं तीसरा फर्क। यहाँ पे तीसरा फर्क हमें ये दिखाई देता है कि पहले चित्र में लड़की के हाथ में जो चप्पू है जिससे नाव चला जाती है ना, यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है? नाव चला रही है। तो उसके हाथ में जो चप्पू है उसका निचला भाग कैसा है? चौकोनाकार है पहले चित्र में, और दूसरे चित्र में किस प्रकार का है? देखिए चप्पू का निचला भाग पान के आकार का है। ये हुआ तीसरा फर्क। अब देखते हैं चौथा फर्क। चौथा फर्क हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि घड़े के पेंदे में टपके नहीं है। यहाँ पे लड़की के सामने नाव में जो उसके सामने एक घड़ा दिख रहा है, एक मटका दिख रहा है, उसके ऊपर टपके यानी कि ठिपके नहीं है। और जो दूसरा चित्र है उसके घड़े के ऊपर ठिपके है। ये है चौथा फर्क। टपके है, ये है यहाँ पे चौथा फर्क। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवा फर्क। अब यहाँ पे पांचवा फर्क देखिए क्या है। लड़की के सामने, नाव में लड़की के सामने जो एक घड़ा और टोकरी है, टोकरी के बीच में फूल नीचे गिरा है। पहले चित्र में फूल नीचे गिरा है, घड़े और टोकरी के बीच में फूल नीचे गिरा है। और दूसरे चित्र में क्या दिखाया है? घड़े और टोकरी के बीच में फूल नहीं गिरा है। घड़े और टोकरी के बीच में फूल यहाँ पे नहीं गिरा है। ये है यहाँ पे
पांचवा फर्क। अब छठा फर्क देखिए, छठा फर्क यहाँ पे क्या है, पार्श्वभूमि में, पहले चित्र में पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है, पार्श्वभूमि यानी लड़की के पीछे पार्श्वभूमि में 5 पक्षी है, और दूसरे चित्र में पार्श्वभूमि में 4 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। यह है यहाँ पे छठा फर्क। सातवां फर्क यहाँ पे हमें दिखाई देता है, पर्वत की तीनों चोटियों पर बर्फ जमी है। पहले चित्र में पर्वत की तीनों चोटियों पर क्या जमी है, बर्फ जमी है, और दूसरे चित्र में पर्वत की सिर्फ 2 चोटियों पर ही बर्फ जमी है। यह है यहाँ पे सातवां फर्क। आठवां फर्क देखिए, आठवां फर्क यहाँ पे है, चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ में कंगन है, लड़की के चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ में क्या है, कंगन है, कंगन यानी चूड़ी, और दूसरे चित्र में चप्पू पकड़े हुए बाएं हाथ में कंगन नहीं है, यानी कि चूड़ी नहीं है। यह है आठवां फर्क। अब देखिए नौवां फर्क क्या है, पहले चित्र में ज़्यादा पेड़ है, पहले चित्र में यहाँ पे लड़की के पीछे ज़्यादा पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे चित्र में लड़की के पीछे हमें कम पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे क्या है, कम पेड़ यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो ये है यहाँ पे नौवां फर्क। अब हमारा आखिरी और 10वां फर्क कौन सा है देखिए, चित्र में, पहले चित्र में लड़की का दुपट्टा यहाँ पे नहीं है, और दूसरे चित्र में दुपट्टा यहाँ पे हमें नीचे तक दिखाई दे रहा है, नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, यह है यहाँ पे 10वां फर्क। तो यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि हमें कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हमें लेनी है। कश्मीर एक बहुत ही सुंदर राज्य है। कश्मीर कहाँ पे है, तो ये जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहते हैं उसे, जम्मू कश्मीर हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर सा राज्य है। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है, जैसे कि वहाँ की केसर बहुत ही प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में वहाँ की केसर प्रसिद्ध है। वहाँ पे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि फूलदान है, वहाँ पे मटके बनाए जाते हैं, फूलदान बनाए जाते हैं, उसके बाद चटाई बनाई जाती है, उसके बाद वहाँ पे अलग अलग हमें पोशाक, पुरुषों के अलग सुंदर से पोशाक दिखाई देते हैं, लड़कियों के अलग सुंदर से पोशाक हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। वहाँ का जो फल है एक सेब वहाँ का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फल है। तो इस प्रकार वहाँ पे हमें क्या क्या प्रसिद्ध है हमने यहाँ पे देखा है। तो ये कश्मीर राज्य बहुत ही सुंदर राज्य है, और वहाँ पे हमने क्या क्या प्रसिद्ध है ये भी देखा है। तो यहाँ पे जो लड़की दिखाई दे रही है, इससे ही हमें पता चलता है कि वहाँ की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत या सुंदर होती है। जैसे कि यहाँ पे जो लड़की दिखाई दे रही है, उसके माथे पर हमें सुंदर सी बिंदिया दिखाई देती है, उसके कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ हैं, उसके गले में लॉकेट है, और वो यहाँ पे एक नाव चला रही है। तो यहाँ पे हमने कश्मीर के बारे में, ये जो कश्मीर है राज्य, इसे हमारे भारत देश का एक जन्नत कहा जाता है, हमारे भारत देश की एक जन्नत है ये। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर राज्य है। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट में कश्मीरा में 2 चित्रों के बारे में 10 फर्क भी हमने यहाँ पे देखे हैं, और हमने क्या किया, कश्मीर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हमने यहाँ जान ली है। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने जो आप लोगों को ये 10 फर्क बताए हैं, ये 10 फर्क अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे, और फिर उसका एक फ़ोटो आप अपने ग्रुप पर भेजोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।